मोहन कान्हा विनती करूं दिल मन मोहन कान्हा विनती करूं दिल राहत के मेरे नैन राहत के मेरे नैन आग तो तरस देना कुंज बिहारी मनवा है बेचैन मन मोहन कान्हा विनती। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई के ये भजन के स्वर हमारी आत्मा को अंदर तक तृप्त कर देते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति और आस्था में हमें डुबा देते हैं। और आज इसी आस्था और इसी भक्ति के साथ मैं आ पहुंची हूँ द्वारका और आज का ये सफ़र होने वाला है द्वारका से बेट द्वारका। कहते हैं बेट द्वारका और द्वारका के बीच कहीं श्री कृष्ण की सोने की द्वारका थी जो आज समंदर की गहराइयों में कहीं जा बसी है। वैसे तो श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से बहुत ज्ञान दिया है, बट मेरा ये मानना है कि सिर्फ गीता और महाभारत नहीं पर श्री कृष्ण का पूर्ण जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कहते हैं सोने की द्वारका गांधारी के श्राप से डूबी थी, पर इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की एक सीख थी। सीख वो ये कि संसार में सब कुछ जो है वो कायम नहीं है, हर किसी को मिटना है। हमारे जीवन में होने वाले सारे परिवर्तन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही तो जीवन का नियम है और सब कुछ नश्वर है, मैं, आप और ये सारा संसार भी। तो आइए मेरे साथ आज करते हैं श्री कृष्ण की बेट द्वारका को एक्सप्लोर, जिसे उन्हें सुदामा ने भेंट में दिया था और उनकी 16,108 रानियों का निवास स्थान था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उनकी सारी पटरानियाँ जो है वो रहती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको ले चलती हूँ बेट द्वारका की ओर। द्वारका से बेट द्वारका के सफ़र में हमारा पहला पड़ाव था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ दोस्तों, महादेव श्री कृष्ण के भी आराध्य थे। पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं ये है महादेव का ज्योतिर्लिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं आई हूँ गुजरात और गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है सोमनाथ में और एक है द्वारका में। ये है नागेश्वर महादेव का मंदिर। देखा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। ये आई थिंक आता है 6ठे नंबर पे और गुजरात के ज्योतिर्लिंग्स में ये आता है 2रे नंबर के ज्योतिर्लिंग पे। नागेश्वर महादेव की कहानी कुछ इस तरह थी। ये जो जगह है, ये मंदिर जहाँ अभी बना हुआ है, ये पहले एक वन था जिसे दारुक का वन कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे दारुक नाम का एक भयावह राक्षस रहता था और यहीं पास महादेव का एक परम भक्त सुप्रिय भी रहा करता था। सुप्रिय हमेशा शिव की आराधना और पूजा करता था, बट दारुक को ये पसंद नहीं था, तो वो हमेशा उनकी पूजा और आराधना में विघ्न लाता था। एक बार कुछ हुआ ऐसे
कि सुप्रिया और उनके कुछ साथी नौका में सवार होकर कहीं जा रहे थे और दारुक ने इसे उपयुक्त अवसर देख नौका पर आक्रमण कर दिया और सभी को बंदी बना दिया और उन्हें सबको अपनी राजधानी लेकर जाकर कैद कर दिया। फिर हुआ कुछ ऐसा कि सुप्रिया ने शिव की आराधना की और महादेव वहाँ प्रकट हुए और दारुक का वध कर दिया। वहाँ उसकी पत्नी दारुका भी रहती थी जो महाकाली की बहुत बड़ी भक्त थी। दारुका की प्रार्थना पे शिवजी ने वहाँ पे अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया और उससे नागों का भी, वहाँ पे बसने वाले नागों का भी उद्धार हुआ, जिस वजह से इसे नागेश्वर भी कहा जाता है। और आज यहाँ शिव और पार्वती की नाग और नागिन के रूप में ही पूजा की जाती है। अगर आप महादेव के इस ज्योतिर्लिंग पे आते हो तो यहाँ पे अगर आप नाग और नागिन की प्रतिमा का गंगा जल में अभिषेक कर यहाँ पे अर्पण करते हो तो इससे आपको पूरे कहते हैं कि आपको आपके पापों से मुक्ति मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी जब गुजरात आए तो ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव। द्वारका से बेट द्वारका की ओर बढ़ते हुए हमारा दूसरा पड़ाव था गोपी तालाब। जी हाँ दोस्तों, द्वारका में भी गोपी तालाब है। जब श्री कृष्ण अपनी जन्मभूमि छोड़ द्वारका आए तब वो अपने पीछे कई लोगों को छोड़ आए थे। उनमें से एक थी गोपिकाएं जो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, जो उनसे बेहद प्रेम करती थी। कहते हैं एक बार यही सारी गोपिकाएं द्वारका आई श्री कृष्ण से मिलने और यही इसी तालाब के पास शरद पूनम की रात को उन्होंने रास रचाया और फिर अपने देह को इसी तालाब में विसर्जित कर दिया और श्री कृष्ण में विलीन हो गई। तभी से इसी तालाब का नाम गोपी तालाब हो गया। कहते हैं जब पुरुषोत्तम मास चलता है तब इसी गोपी तालाब में अगर आप स्नान करते हैं तो आपको कई सारे पुण्यों का फल मिलता है। तो अगर आप भी यहाँ आए तो एक बार गोपी तालाब का विजिट ज़रूर करिएगा। अब हमारी सवारी निकल चुकी थी बेट द्वारका की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अब हम सीधे बेट द्वारका की ओर जा रहे थे, बट बेट द्वारका आप सीधे नहीं जा सकते। जी हाँ दोस्तों, आपको पहुँचना होता है ओखा, जहाँ से आप फेरी में जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बोट लेनी होती है, वहाँ से आप बोट में बैठ के ओखा से बेट द्वारका जो एक आइलैंड है वहाँ जा सकते हैं। This is the view. Yes guys, अब हम आए हैं ओखा। ओखा से आपको फेरी मिलेगी बेट द्वारका जाने के लिए। That's it. वहाँ से जा सकते हैं? चल आ जा। ओके, तो यहाँ आपको द्वारका से यहाँ पहुँचना है ओखा, तो अप्रॉक्सीमेटली आवर लगता है यहाँ आने के लिए अगर आप गाड़ी से आते हो।
इट इज़ सम अराउंड 22 से 25 किलोमीटर दूर है। ओके, सो हमने भी वैसे ही किया था, हमने कैब बुक की है साइट सीन के लिए, जिसमें हम यहाँ अभी आए हैं बेट द्वारका। यहाँ का बेसिक टाइम जो होता है 3 to 6 o'clock का होता है, बट आप एक बार गूगल पे वापस चेक कर लीजिएगा, मैं आपको आगे भी बताती हूँ। यहाँ से आपको बोट लेना है, बोट जो आपको है वो आइलैंड पे लेके जाएगा। जो बेट द्वारका है वो एक आइलैंड है, लाइक साउथ में हम जाते हैं रामेश्वरम आइलैंड है, द सेम वे ये भी एक आइलैंड है जो गुजरात की तरफ से पड़ता है। और हो हाँ क्या बेचवानू क्या ત્યાં हम सफ़र कर रहे थे कोरोना काल में और चल रहा था पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास कहते हैं, और आप लोगों की श्रद्धा देख सकते हैं। ये बोट पूरी तरह से भरी हुई है। ये बोट अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट लेती है आपको ओखा पोर्ट से बेट द्वारका पोर्ट लेके जाने के लिए, जिसमें एक तरफ के 20 रुपये लगते हैं पर पर्सन के। जी हाँ दोस्तों, और इसका टाइमिंग कुछ इस तरह है। अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो सुबह 9 से 12 बजे तक, और अगर आप इवनिंग में आते हो जैसे हम आए हैं तो ये शाम को 3 बजे से 6 बजे तक चलती है, क्योंकि बेट द्वारका पे जो मंदिर है उसके भी कुछ अपने समय है, टाइमिंग है। तो आप ये सारी चीज़ें देख के यहाँ आइएगा तो आपके दर्शन और सफ़र बहुत अच्छे से हो जाएंगे। Kalu, how are you feeling today? Very hot, pretty. Very hot, it is very hot. 40-degree temperature. 40-degree temperature. If you are coming here, don't come in sunlight, है ना? Come in January and December. You will get nice मौसम here. Seriously guys, बहुत hot है, बहुत गर्म हो रहा है। पानी इतना पास है बट फिर भी गर्म हो रहा है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। ओह, टैन हो जाऊंगी मैं, काले हो जाऊंगी।
बेट द्वारका पहुँचते ही हमने वहाँ पे साइट सीइंग करने के लिए शेयरिंग रिक्शा ले ली, जिसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट था 40 रुपीज़। बिकॉज ज़्यादा सीज़न नहीं था, इस वजह से उसने 40 रुपीज़ हमें पर पर्सन चार्ज किया। आप पूरी रिक्शा भी हायर कर सकते हैं या इस तरह से शेयरिंग में भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा था कि आज हम उसी गलियों में घूम रहे हैं जहाँ श्री कृष्ण ने कभी राज किया था। बेट द्वारका में आए हुए पहले मंदिर यानी कि दांडी हनुमान जी के मंदिर हम आ पहुँचे। और आपको पता है, यहाँ सिर्फ हनुमान जी का मंदिर नहीं है, यहाँ उनके बेटी मगरध्वज का भी मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जब आप आओगे तो आप पाओगे कि मंदिर में हनुमान जी और मगरध्वज ये दोनों की साथ में मूर्तियाँ हैं। हनुमान जी के भी बेटे थे, मुझे भी यहाँ आके पता चला। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है, जो यहाँ पे ये जो पंडित जी बैठे हैं ये सबको बता रहे थे। स्टोरी कुछ ये है कि ये मंदिर का जो ये मंदिर जो है ये त्रेता युग से है, त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। हुआ कुछ ऐसा था कि पाताल का राजा अहिरावण जब राम और श्री लक्ष्मण को उठा के अपने साथ लेके गया, तब हनुमान जी उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि उन्हें जाना था पाताल। और धरती का ये जो भाग है, यहाँ से पाताल में जाने का रास्ता था। तो मगरध्वज जो थे वो अहिरावण के जो थे द्वारपाल थे, यानी कि हम जैसे वॉचमैन कहते हैं, द्वारपाल थे। तो उन्होंने हनुमान जी को अंदर जाने नहीं दिया। अभी उन्हें दोनों को पता नहीं था, जैसे हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे और मगरध्वज को अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो दोनों के बीच द्वंद्व हुआ। तब हनुमान जी ने सोचा कि मेरे एक प्रहार से भले भले योद्धा गिर जाते, ये महाबली कौन है जो मेरे इतने प्रहार झेलने के बाद भी मेरे से युद्ध कर रहा है। तो ये युद्ध काफ़ी समय तक चला। फिर वहाँ मगरध्वज की माता, जो आई थिंक एक मगरमच्छ और मछली थी शायद, तो वो वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने बेटे से युद्ध कर रहे। तो हनुमान जी भी चौंक गए। हनुमान जी ने कहा, देवी मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरा पुत्र कहाँ से हुआ। तब उन्होंने बताया कि जब हिमालय से
संजीवनी बूटी लेके हनुमान जी श्रीलंका जा रहे थे, तब उनका एक पसीने का बूंद जो है वो समंदर में गिरा था, और जिस वजह से वो जो मगरमच्छ थी उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो इस वजह से मगरध्वज जो है वो हनुमान जी के पुत्र हुए। तो उसके बाद फिर मगरध्वज ने हनुमान जी की मदद की और श्री राम और श्री लक्ष्मण को अहिरावण के चंगुल से मतलब कैद से छुड़ाया। और उसके बाद उनका जो मंदिर है वो यहीं इसी बेट द्वारका में बनाया गया। अगर आप कभी यहाँ आओगे तो आप देखोगे कि मगरध्वज की मूर्ति जो है वो काफ़ी बड़ी है और हनुमान जी की मूर्ति जो है वो छोटी है। तो पंडित जी बता रहे थे कि हनुमान जी की मूर्ति का एक चावल के दाने जितना जो पार्ट है वो पाताल में हर वर्ष जाता है, और कहा जाता है कि जिस दिन ये मूर्ति पूरी तरह से पाताल में समा जाएगी उसके बाद धरती पे मतलब धरती जो है उसका विनाश हो जाएगा। तो अगर आप कभी यहाँ आते हो तो ज़रूर से ये मंदिर के दर्शन करिएगा। और ये मंदिर की फ़ोटो जो है वो मैंने अपने इंस्टा हैंडल पे शेयर की है, तो आप वहाँ जाके भी वो जो अंदर के फ़ोटो है वो आप देख सकते हैं। और ये रिक्शा वाले भाई साहब भी मुझे एक स्टोरी बता रहे थे तो यहाँ की बेट द्वारका की, तो वही मैं कुछ ध्यान से सुन रही हूँ। So finally we are done with our बेट द्वारका साइट सीन। क्या क्या देखा, क्या क्या किया, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया है, सब आपके साथ शेयर करूँगी। बट अब ये खूबसूरत नज़ारा जो मेरे सामने दिख रहा है तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मैं कैमरा टर्न कर रही हूँ एंड जस्ट चेक इट आउट, कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा अब जो मेरे सामने है। ये देखिए, हम देखा जाए तो इंडिया के लास्ट गांव मतलब वेस्ट के तरफ से आप समझो कि एक आइलैंड है, इसके चारों तरफ समंदर है, ओके। और यहाँ पे ये सनसेट हो रहा है और ये सामने अगर आप देख रहे हो ये जो है ना ये ब्रिज बन रहा है, तो द्वारका से फिर बेट द्वारका के लिए डायरेक्टली व्हीकल्स आएंगे। अभी जो हम ऐसे जेटी पे आ रहे हैं, फेरी में आना पड़ता है, उसी तरह से डायरेक्टली फिर यहाँ से ये जब ब्रिज बन जाएगा तब डायरेक्ट जो व्हीकल्स है वो यहाँ तक आएगी, तो आपको ये फिर जो है मज़ा है वो चला जाएगा। बिकॉज़ जो बोट में बैठने का मज़ा है वो कुछ अलग ही होता है। तो चलिए देखते हैं आगे का जर्नी कैसा होता है। एक्चुअली मैं ये सनसेट का जो है टाइम लैप बनाना चाहती थी, बट यहाँ पे बहुत टाइम हो गया तो मैं टाइम लैप नहीं बना पा रही हूँ। बट येस, मैं आपके साथ ये नज़ारा ज़रूर शेयर करूँगी, तो इसे आप देखिए, एंजॉय करिए। मैं अब अपनी बकवास बंद कर रही हूँ।